आज के इस वीडियो में सभी वीएलई के लिए बहुत बेहतरीन न्यूज लेके आए हैं। आज का जो हमारा वीडियो में मेन टॉपिक है वो आईसीआई बैंक का कस्टमर अकाउंट ओपनिंग, पीएमजी दिशा का टारगेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, डीजीपे का कैश डिपॉजिट कब तक लाइव होगा, आधार यूसीएल कैसे मिलेगा और सीएससी ग्रामीण ई स्टोर में कैसे पैसा कमा पाएंगे। इन सभी की जानकारी अब मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टेट टीम द्वारा एक वर्कशॉप हुआ है, उसी वर्कशॉप में ये जानकारी मिला है और ये जानकारी मैं आप लोग को साझा कर रहा हूँ। वैसे वीएलई जो झारखंड के रहने वाले हैं उन सभी वीएलई को पता होगा कि 9 डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप हो रहा है, जैसा कि आप इस फोटो पे भी देख पा रहे हैं। पहला जो है वो बोकारो है, वो 18 फरवरी 2021 को हुआ है वर्कशॉप। दूसरा है वो धनबाद में हुआ है, वो 19 फरवरी को हुआ है। तीसरा है वो गिरिडीह है। चौथा है देवघर है। पांचवा है गोड्डा है, जो कि आज 22 फरवरी है और आज हमारे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में ये वर्कशॉप हुआ है और उसी वर्कशॉप में ये जानकारी मिला है और वो बताए हैं हमारे स्टेट टीम। सीएससी के जो स्टेट हेड हैं, जो शंभू सर है, वो भी आए थे। उनके साथ में जो बैंकिंग का काम देखते हैं वो भी आए थे। साथ में जो इंश्योरेंस का काम देखते हैं वो इंश्योरेंस टीम भी आए थे। और साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, इन सभी जिला में अभी वर्कशॉप होना बाकी है। यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिख रहा है उन सभी डिस्ट्रिक्ट में ये वर्कशॉप होगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप नहीं हुआ है तो होगा। अगर ये वीडियो झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वो हमें कमेंट जरूर करें कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये वर्कशॉप का ही फोटो है, तो चलिए एक दो फोटो आप लोग को दिखा देते हैं। ये भी वर्कशॉप का ही फोटो है और ये जो फोटो है इस फोटो में यहाँ पे जो है वो शंभू सर हैं, जो हमारे सीएससी के स्टेट हेड हैं। अगर आप लोग झारखंड के रहने वाले हैं तो आप लोग तो जानते ही होंगे शंभू सर को। उन्होंने ही आईसीआई कस्टमर अकाउंट के बारे में, पीएमजी दिशा के बारे में, डीजीपे, आधार और सीएससी ग्रामीण स्टोर के बारे में ये सारी बातें बताई है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को सभी बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पीएमजी दिशा के बारे में। बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जिनके मन में अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि पीएमजी दिशा क्या 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा? तो 31 मार्च के बाद बंद नहीं होगा। पीएमजी दिशा का टारगेट 6 करोड़ है। 6 करोड़ जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये पीएमजी दिशा का स्कीम बंद नहीं होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि टारगेट कैसे बढ़ेगा, तो टारगेट बढ़ाने के लिए आपको किसी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, टारगेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें एक नियम और शर्त है। अगर आप पीएमजी दिशा में टारगेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप जितने भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका सभी का आपको एग्जाम ले लेना है। अगर आप एग्जाम नहीं लेते हैं तो आपका टारगेट नहीं बढ़ेगा। 100% में से आपको 95% कैंडिडेट का एग्जाम ले लेना है। अगर आप एग्जाम नहीं लेते हैं तो आपका टारगेट नहीं बढ़ेगा और ये जो टारगेट है वो 31 मार्च 2021 के बाद ऑटोमेटिकली टारगेट बढ़ जाएगा। टारगेट उसी का बढ़ेगा जो एग्जाम क्लियर करवा लिया है। अगर आप लोग एग्जाम क्लियर नहीं कराए हैं तो आप लोग का टारगेट नहीं बढ़ेगा, उसमें से डीएम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट बढ़ाने के लिए आपको अपने जितने भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किए हैं सभी का एग्जाम ले लेना है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है डीजीपे। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि भारत में जितना भी एपीएस कंपनी है डीजीपे के उतना कोई भी कमीशन नहीं देता है और सबसे हाईएस्ट कमीशन डीजीपे में ही मिलता है। और डीजीपे में अब थर्मल प्रिंटर के जरिए आप रिसीविंग भी दे सकते हैं और अब एटीएम कार्ड के द्वारा भी अब विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको पिन पैड मशीन ऑर्डर करना होगा। और अभी जो कैश डिपॉजिट सिर्फ 3 ही बैंक का हो रहा है, लेकिन कुछ ही समय में सभी बैंकों का होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए चालू किया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही
ये सभी बैंकों का कैश डिपॉजिट शुरू हो जाएगा। अभी पूरी तरह से लाइव नहीं किया गया है, कुछ दिन वेट कर लेना है, कैश डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी टेस्टिंग के रूप में काम किया जा रहा है डिजी पे। अब ये हमारा तीसरा टॉपिक है, वो CSC ग्रामीण ई स्टोर। बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो कि CSC ग्रामीण ई स्टोर का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी VLE के लिए ये करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप CSC ग्रामीण ई स्टोर में काम नहीं करते हैं तो आपको दूसरा सर्विस में काम करने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि उदाहरण में PMG दिशा में ही, अगर आप PMG दिशा में ग्रामीण ई स्टोर का लॉगिन नहीं करते हैं, कस्टमर से लॉगिन नहीं करवाते हैं, तो आप लोग का पेमेंट रुक जाता है। उसी तरह से आने वाले सर्विस, कोई भी सर्विस आता है तो आप लोग को उसमें से दिक्कत हो सकता है। और CSC ग्रामीण ई स्टोर में भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ग्रामीण ई स्टोर में पैसा कैसे कमाएं। और CSC ग्रामीण ई स्टोर में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी भी इसमें आ चुके हैं और बहुत सारे कंपनी से MOU साइन हो चुका है। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग को ग्रामीण ई स्टोर की पूरी डिटेल्स हम आप लोग को एक वीडियो बना के दे देंगे। अब हमारा चौथा टॉपिक है आधार UCL के बारे में। ऐसे VLE जो UCL में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर उनके पास स्टैटिक IP है और अगर बैंक BC है तो वो अपना UCL में रजिस्ट्रेशन कर दें। और अगर आप लोग UCL में अगर रजिस्ट्रेशन कर दे हैं, अगर आपको कोई मैसेज नहीं आया है तो आपको एक बार अपने स्टेट टीम से और डिस्ट्रिक्ट मेयर से बात कर लेना है और वहाँ पे जो भी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है वो सभी को आपको भर लेना है। सभी सर्विस में आपको काम कर लेना है। अगर आप लोग काम नहीं करते हैं तो आप लोग का UCL चालू नहीं होगा। और जो UCL चला रहे हैं उनके लिए है कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही UCL को ओपन करना है। अगर शाम के 5 बजे के बाद अगर आप UCL में काम करते हैं तो आपका CSC ID भी ब्लॉक हो जाएगा, बैंक BC भी बंद हो जाएगा और UCL भी बंद हो जाएगा। जो CSC UCL में काम करते हैं उनके लिए भी ये जानकारी है और जो करने वाले हैं उसके लिए भी ये जानकारी है। और अगर आप UCL का काम करेंगे तो अपने ही सेंटर से काम करेंगे, ना कि यहाँ वहाँ ले जाके काम करेंगे। वैसे काम करने पर आपका लोकेशन अलग अलग हो जाएगा और आपका ID बंद हो सकता है। ऐसा हमारे स्टेट टीम द्वारा ने बताया गया है। और UCL चालू करवाने के लिए आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। अगर कोई भी पैसा मांग करता है तो आप लोग को कंप्लेन उसके लिए कर देना है। बस आप लोग CSC में अच्छे से काम कीजिए तो अच्छे सर्विस आएगी। और अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो जो सर्विस आया है वो भी चला जाएगा। अगर आप लोग UCL में काम करना चाहते हैं तो आप लोग को जो भी बैंक से BC मिला है आप लोग उसमें ट्रांजैक्शन करते रहिए, आप लोग का ID ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अगर आप लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपको UCL में चालू होने का संभावना बहुत कम रहेगा। जिस तरह से स्टेट टीम ने बताया है कि अगर आप लोग बैंक BC में काम नहीं करते हैं तो आपका UCL कभी भी चालू नहीं होगा। और अगर आपका जिसका भी UCL चालू हो गया है वो अगर सोचेंगे कि नहीं हम 1-2 बार ही ट्रांजैक्शन करें, महीने में 3-4 ट्रांजैक्शन करें और सिर्फ UCL का काम करें, तो वैसा नहीं होगा। UCL काम करना चाहते हैं तो आप लोग को बैंक BC में भी काम करना होगा और UCL में, दोनों का ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए, तभी आपका UCL ID चालू रहेगा, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि ICICI बैंक में कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कब होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ICICI बैंक में कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग करें तो आप लोग को कुछ दिन वेट कर लेना है। यहाँ पे इसीलिए वेट किया जा रहा है कि जिस तरह से HDFC बैंक में अकाउंट ओपनिंग 5,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में होता है, लेकिन वैसा नियम यहाँ पे नहीं लाया जा रहा है। यहाँ पे CSC का कहना है कि नहीं, CSC जो है वो रूरल एरिया में है और रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में 5 से 10,000 तक का अकाउंट कोई ओपन नहीं करवा सकता है। इसीलिए अभी CSC और ICICI बैंक का बातचीत हो रहा है। CSC का कहना है कि जो अकाउंट ओपनिंग होगा वो 100 से लेकर 500 रुपया के बीच का होना चाहिए, तभी हम अकाउंट ओपनिंग का काम करेंगे। हालांकि ये जो CSC का कहना है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में
5,000 से लेकर 10,000 तक का अकाउंट ओपनिंग करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से लेकर 500 तक का ही अकाउंट ओपनिंग होगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि नहीं 10,000 का 5,000 का अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। जिस तरह से HDFC बैंक में 5,000 से 10,000 तक का अकाउंट ओपनिंग होता है, तो इसमें से CSC को भी समझ में आ गया होगा कि इसमें हमारा अकाउंट ओपनिंग बहुत कम होता है। इसीलिए अब ICICI बैंक से 0 से 500 रुपये के बीच की बात हो रहा है। अगर ICICI बैंक में 0 से 500 रुपये के बीच में अकाउंट ओपनिंग होगा तो हम सभी VLE के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा अकाउंट ओपनिंग का काम में। तो दोस्तों जो भी चाहते हैं, जितने भी VLE चाहते हैं कि 0 से 500 के बीच अकाउंट ओपनिंग हो, वो हमें कमेंट करें और ये भी हमें कमेंट करें कि आप लोग किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आइएगा तो लाइक करना कभी नहीं भूलिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो में।